हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इस वाले चैप्टर में से लगभग हम 90 प्लस क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। वो होंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। और चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, है ना। ये प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा क्लास 12th की हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके, और रिविजन में भी आपकी बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन, वन हु कुड रीड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट है। तो इन चारों में से बताना है किस व्यक्ति ने ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को रीड कर पाए थे। तो जेम्स प्रिंसेप। हाउ मेनी महाजनपद आर मेंशनड इन द अर्ली टेक्स्ट ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। तो शुरू में जो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट मिले उसमें कितने महाजनपदों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो यह है 16 महाजनपद, है ना। विच लैंग्वेज आर मोस्टली यूज इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें मेनली किस भाषा को यूज किया गया है, प्राकृत भाषा को। अर्थशास्त्र बुक किसने लिखी थी, आप सबको पता है अर्थशास्त्र बुक लिखी थी चाणक्य ने, जिनको हम कौटिल्य भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। इंडिका बुक किसने लिखी थी, इंडिका बुक लिखी थी मेगास्थनीज ने, जो कि सेल्यूकस निकेटर के कौन थे, एम्बेसडर थे, जिनको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। विच ऑफिसर्स डिड अशोका अपॉइंट फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा। यहाँ पे जिसकी जगह डिड कर लेना। विच ऑफिसर्स डिड अशोक अपॉइंट फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा। अशोक ने धम्म को प्रोपोगेट करने के लिए, प्रोपोगेट का मतलब फैलाने के लिए, ऑफिसर्स को अपॉइंट किया था। तो उन ऑफिसर्स को क्या बोला जाता है, धम्म महामात्रा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन भी आया तो धम्म महामात्रा ऐसे ऑफिसर्स थे जिनको अशोक ने अपॉइंट किया था ताकि वो धम्म की पॉलिसी को स्प्रेड कर सकें, है ना। विच रूलर्स यूज टू पुट टाइटल देवपुत्र बिफोर देयर नेम। इनमें से कौन से रूलर हैं जो अपने नाम के आगे देवपुत्र वाला टाइटल लगाते थे। तो ये थे कुषाण रूलर्स, है ना। हु कंपोज्ड प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति को किसने मतलब कंपोज किया था, तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया था। स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस क्या कहलाती है, एपिग्राफी। एपिग्राफी का मतलब है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग जनपद वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद कौन सा है, तो आप बताना मगध इंपॉर्टेंट है। मगध की शुरू में कौन सी कैपिटल हुआ करती थी, तो राजगृह कैपिटल हुआ करती थी, जिसको प्रेजेंट में राजगीर के नाम से जानते हैं, बिहार में। मेन पॉलिटिकल सेंटर मौर्य एम्पायर का क्या था, तो मेन पॉलिटिकल सेंटर था पाटलिपुत्र, है ना, ये कैपिटल भी थी बाद में। तो विच रूलर वाज रिगार्डेड एज इंस्पायरिंग फिगर बाय द नेशनलिस्ट लीडर इन 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के जो नेशनलिस्ट लीडर हैं वो कौन से लीडर को अपना इंस्पायरिंग फिगर के रूप में जानते हैं, तो वो हैं अशोक को मतलब जानते हैं ना। बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया। अर्ली इंडिया का बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट कौन सा है, तो यह है मनुस्मृति, है ना। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट कॉइन्स मिंटेड एंड यूज्ड इन 6th सेंचुरी BCE मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर आर कॉल्ड। 6th सेंचुरी BCE में जो कॉइन मिंट किए गए थे उनको हम क्या बोलते थे, पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स बोलते थे, जो 6th सेंचुरी BCE में मिंट किए जाते थे, ठीक है, और सिल्वर कॉपर के होते थे। विच रूलर्स फर्स्ट इशूड गोल्ड कॉइन्स। गोल्ड कॉइन इशू करने वाले पहले रूलर इन चारों में से कौन है, तो कुषाण रूलर्स है ना। देव नाम ये टाइटल जो है किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, अशोक के लिए इस्तेमाल किया गया है। इन विच 2 लैंग्वेजेस डू वी फाइंड द यूज ऑफ वर्ड जनपद। कौन कौन सी लैंग्वेजेज में जनपद वर्ड का हमें मेंशन मिलता है, तो एक तो है प्राकृत और दूसरी है पाली। पियदसी का मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के लिए यूज किया गया टाइटल जिसका मतलब है प्लीजेंट टू बीहोल्ड, जो देखने में सुंदर लगे उसको हम क्या बोलते हैं, पियदसी। हु वाज द मिंट ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी का मिंट ऑफिसर कौन है, यहाँ पे है जेम्स प्रिंसेप, है ना, जेम्स प्रिंसेप। जनपद वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या है, जनपद, जन मतलब जनता, पद मतलब उसके पैर, है ना, फुट पड़ गए हों, है। तो द लैंड वेयर जन सेट्स इट्स फुट और सेटल, ऐसी ज़मीन जहाँ पर लोगों के, जन के मतलब पीपल के पैर पड़े हों, या फिर वहाँ पे वो लोग सेटल हो गए हों, है ना, सेटल मतलब रहने लग गए हों। नेम द टाइटल विच वाज अडोप्टेड बाई सेवरल कुषाण रूलर्स। कुषाण रूलर्स कौन सा टाइटल अडोप्ट करते थे, देवपुत्र। शिल्पादिक्रम एन एपिक वाज रिटन इन। शिल्पादिक्रम जो एपिक है किस भाषा में लिखा हुआ है, तमिल भाषा में, तमिल लैंग्वेज में लिखा गया, ध्यान रखना, तमिल लैंग्वेज में। सुदर्शन लेक को रिपेयर किसने करवाया था, तो रुद्रदामन फर्स्ट जो शक रूलर थे इन्होंने इसको रिपेयर करवाया था। नेम द टर्म विच वाज यूज्ड फॉर द स्लेव्स इन अर्ली पीरियड। स्लेव्स के लिए शुरू में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था, आदि मई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब हम देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। नेम द 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स के नाम बताने। देखो सेंटर में तो क्या थी, पाटलिपुत्र थी, और फिर अलग अलग दिशाओं में तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, सुवर्णगिरी, ये अलग अलग पॉलिटिकल सेंटर्स थे, है ना।
डैश BCE इज रिगार्ड एज द मेजर टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन हिस्ट्री में किस सेंचुरी को मेजर टर्निंग पॉइंट के रूप में जाना जाता है, तो वो है 6th सेंचुरी BCE, क्योंकि इसी टाइम पर आपको देखने को मिलेगा महाजनपदों का राइज हुआ था, इसी टाइम पर फिलोसफिकल चेंजेज आए थे, रिलीजियस रिफॉर्म आए थे, बुद्धिज्म का जन्म हुआ, जैनिज्म का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये इसलिए इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट मानते हैं हिस्ट्री में इंडिया की में। डैश मीन्स लैंड वेयर जन सेट इट्स फुट्स और सेटल्स, तो जनपद को हम बोलते हैं, जनपद एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे लोग अपने पैर रखते हैं और वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन विच लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई है पुरानी से पुरानी इंस्क्रिप्शंस। डैश रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पावर इज एक्सरसाइज बाय द ग्रुप ऑफ मैन, एक ऐसी सरकार जहाँ पे कई सारे लोग मिलकर पावर एक्सरसाइज करते हैं, उसको हम बोलते हैं ओलिगार्की। डैश इज द प्राकृत नेम फॉर द प्रेजेंट डे राजगीर एंड बिहार, प्रेजेंट डे राजगीर के लिए एक प्राकृत नाम क्या है, इसका पहला नाम क्या है प्राकृत है, तो राजगह, पहले राजगह बोलते थे, प्रेजेंट में राजगीर बोलते हैं, जो कि मगध की कैपिटल हुआ करती थी, राइट। स्पेशल ऑफिसर्स नोन एज डैश वर अपॉइंटेड टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म, अशोक ने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे धम्म का प्रपोगेशन करने के लिए, उनको बोलेंगे धम्म महामाता। शिल्पादिक्रम एक एपिक है, किस भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में, तमिल भाषा में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति को कंपोज किया गया था संस्कृत में किसके द्वारा, हरिसेन के द्वारा, ध्यान रखना, समुद्रगुप्त का एक कोड पोइट था हरिसेन, है ना, SH, ध्यान रखना। इसने क्या किया था, प्रयाग प्रशस्ति जिसको इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस के नाम से भी जानते हैं, कंपोज किया था। कितने सालों तक मौर्य एम्पायर रूल लास्ट करता है, लगभग 150 सालों तक ये लास्ट करता है, 150 ईयर्स तक। कितने महाजनपद थे शुरू में, 16 महाजनपद थे। सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था, मगध सबसे ज़्यादा पावरफुल महाजनपद था। मगध को प्रेजेंट डे मगध कहाँ पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है। मगध की पहली कैपिटल कौन सी थी, इनिशियल कैपिटल राजगह। राजगह का मतलब क्या है, राज मतलब राजा, गह मतलब घर, हाउस ऑफ किंग। मौर्य एम्पायर के फाउंडर कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। किसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य एम्पायर को फाउंड किया था, तो नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे धनानंद को डिफीट करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य डायनेस्टी को फाउंड किया था विद दी हेल्प ऑफ कौटिल्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। विच ग्रीक एम्बेसडर वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन सा ग्रीक एम्बेसडर प्रेजेंट था, तो वो था मेगास्थनीज, जिसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अर्थशास्त्र लिखने वाले व्यक्ति का नाम चाणक्य या कौटिल्य है, ठीक है। मौर्य रूलर जिसने कलिंग को जीता, कलिंग को जीतने वाले मौर्य रूलर का नाम क्या है, अशोका। 261 BC में कलिंग का वॉर हुआ था, और इस वॉर के बाद अशोक ने, ध्यान रखना, युद्ध लड़ने की जो नीति थी उसको छोड़ दिया था और धम्म की पॉलिसी को अपना लिया था। धम्म महामाता कौन थे, अशोक के द्वारा स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे धम्म का प्रपोगेशन करने के लिए, धम्म का मैसेज फैलाने के लिए। इन्हीं स्पेशल ऑफिसर्स को बोला गया था धम्म महामाता। जेम्स प्रिंसेप कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक ऑफिसर थे, मिंट वाली कंपनी थी जहाँ पे कॉइन मिंट किए जाते थे, और ये एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसीपर किया, डेसीपर मतलब पढ़ा इन्होंने ना। वेयर दी कोलोसल स्टैचू ऑफ कुषाण रूलर हैव बीन फाउंड, कुषाण रूलर का कोलोसल मतलब विशाल स्टैचू कहाँ पर मिला है, ये मिला है माट नियर मथुरा के पास मिला है। किसका था ये, कनिष्क, है ना। पियदसी का मतलब क्या है, प्लीजेंट टू बिहोल्ड, देखने में अच्छा लगेगा। ओलिगार्की क्या है, ओलिगार्की मतलब एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे कई सारे लोग मिलके पावर एक्सरसाइज करते हैं, और इन लोगों को बोलते हैं राजाज, है ना। मेगास्थनीज ने कौन सी किताब लिखी थी, इंडिका लिखी थी। चीफ डोम्स इमर्ज हुए थे तमलाकम मतलब साउथ में जो साउथ के जो मतलब एरिया है उसको हम पहले तमलाकम बोलते थे, तमिल कंट्री के नाम से जानते थे। तो यहाँ पे कौन कौन से चीफ डोम्स इमर्ज हुए थे, चेरा चोलाज पांड्याज, है ना। विच तमिल एपिक डिपिक्ट्स द फॉरेस्ट विजिट ऑफ पांड्या चीफ सेंगुट्टूबन, तो कौन सा एक तमिल एपिक है जिसमें पांड्या चीफ सेंगुट्टूबन की फॉरेस्ट विजिट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तो वह है शिल्पादिक्रम। विच रूलर अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ देवपुत्र, कुषाण रूलर्स। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, हरिसेन ने लिखी थी, और समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट का नाम क्या है, हरिसेन है। विच लैंग्वेज प्रयाग प्रशस्ति इज कंपोज्ड, कौन सी लैंग्वेज में प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है, संस्कृत में लिखी गई है। गुप्ता डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, विष्णुगुप्त थे। गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, श्रीगुप्त, ये भी आप ध्यान रखना। व्हाट डू यू मीन बाई प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब ऐसे लेख होते हैं जो राजा की प्रशंसा में लिखे जाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रशस्ति। अग्रहर का मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्रहर एक ऐसी जमीन होती थी जो ब्राह्मण्स को दी जाती थी, डोनेट की जाती थी, उसको अग्रहर
हर बोलेंगे। हर्षवर्धन की बायोग्राफी का नाम क्या था? हर्षचरिता। हर्षवर्धन कौन थे? वर्धन डायनेस्टी के रूलर थे, बहुत पावरफुल रूलर थे हर्षवर्धन। इनके बायोग्राफी है, उसका नाम है हर्षचरिता, है ना। बाणभट्ट ने लिखी थी। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। विच इज द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली हिस्ट्री? अर्ली हिस्ट्री का बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट कौन सा है? मनुस्मृति है। हर्षचरिता किसने लिखी? हर्षचरिता लिखी थी भैया बाणभट्ट ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। गिल्ड क्या हुआ करता था? एक क्राफ्ट प्रोड्यूसर और मर्चेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, जिसको हम गिल्ड या श्रेणीज बोलते हैं। सोने के सिक्के सबसे पहले किसने इशू किए थे? कुषाण रूलर्स ने इशू किए थे। कॉपर कॉइन्स किसने इशू किए थे? तो कॉपर कॉइन्स इशू किए थे ट्राइबल रिपब्लिक जैसे योद्धेज, पंजाब और हरियाणा के ट्राइबल रिपब्लिक थे जिनको योद्धे बोलते थे, उन्होंने कॉपर कॉइन्स इशू किए थे। डैश वर अर्लियर नोन एज पाटलीग्राम। पहले पाटलीग्राम किसको हम जानते थे? पाटलिपुत्र को पहले हम पाटलीग्राम के नाम से जानते थे। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या है? कॉइन्स की जो हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है। मसत्तुवन का मतलब क्या है? तमिल वर्ड है मसत्तुवन, सक्सेसफुल मर्चेंट के लिए यूज किया जाता था। पट्टी वेदक कौन होते थे? पट्टी वेदक एक स्पेशल रिपोर्टर्स होते थे राजा के, जो राजा को पब्लिक के बारे में जानकारी देते रहते थे कि पब्लिक आपके बारे में क्या सोचती है। ऋग्वेद को किसने लिखा? ऐसे लोग जो इंडस रिवर के आसपास रहते थे, इंडस की ट्रिब्यूटरी के आसपास रहते थे, उन्होंने ऋग्वेद को लिखा। ऋग्वेद ध्यान रखना सबसे प्राचीन वेद है और वैदिक पीरियड में इसको लिखा गया था। 4 वेद हैं टोटल। चारों के नाम कमेंट करके आप बताइए। एक तो यहाँ पे मिल ही गया आपको ना। हूँ डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट? सबसे पहले ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डेसिफर करने वाले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे। नेम द टाइटल अडॉप्टेड बाई अशोका? अशोका ने कौन कौन से टाइटल अडॉप्ट किए थे? तो देवनाम पिए और पिए दस्सी। गण और संघ क्या होते थे? गण और संघ एक ओलिगार्की हुआ करती थी जहाँ पर कई सारे लोग मिलकर पावर को एक्सरसाइज करते थे। धर्मसूत्रा से आप क्या समझते हो? ब्राह्मण्स ने 6th सेंचुरी बीसी में संस्कृत में टेक्स्ट लिखना स्टार्ट कर दिए थे, जिनको हम बोलेंगे धर्मसूत्राज। क्या बोलेंगे? धर्मसूत्राज। सबसे पावरफुल महाजनपद कौन सा था? मगध था। मगध के इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम बताओ, फेमस रूलर्स के नाम बताओ। तो बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्म नंद, है ना। जातक टेल्स किस भाषा में लिखी हुई है? जातक टेल्स ध्यान रखना बुद्धिज्म से संबंधित है और भगवान बुद्ध से संबंधित है, और ये पाली भाषा में लिखी गई है। फर्स्ट मिलेनियम सीई के मिडिल में लिखी गई है ना। एपिग्राफी का मतलब क्या है? इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करना एपिग्राफी होता है। इंस्क्रिप्शंस क्या है? किसी भी हार्ड सरफेस पे जो राइटिंग्स होती हैं उसको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। अशोक कौन थे और क्यों फेमस थे और क्यों इन्होंने, मतलब अशोक के बारे में बताओ ना, क्या चीज़ इन्होंने एनेक्स की थी? बहुत इंपॉर्टेंट बताना है। अशोक पहली बात तो चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे और फेमस रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के, और इन्होंने कलिंग को अनेक्स किया था मौर्य एम्पायर में 261 बीसी में। बैटल ऑफ कलिंग लड़ा गया था ना। When and who built सुदर्शन लेक? विच रूलर गॉट दिस लेक रिपेयर्ड? तो सुदर्शन लेक किसने बनाई और किसने इसको रिपेयर करवाया था? तो एक इंस्क्रिप्शन मिली है, इंस्क्रिप्शन के अनुसार सुदर्शन लेक को सुदर्शन लेक एक आर्टिफिशियल रिजर्वर है, मतलब आर्टिफिशियल इसको बनवाया गया था। और मौर्य डायनेस्टी के टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्य का कोई लोकल गवर्नर था, उसने इसको बनवाया था, मगर इसको रिपेयर करवाया था शक रूलर रुद्रदामन फर्स्ट ने इसको रिपेयर करवाया था। ठीक है। और साथ के साथ में एक और व्यक्ति थे गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने भी इसको रिपेयर करवाया था। प्रभावती गुप्ता कौन थी? इनका एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त सेकंड जो कि गुप्ता डायनेस्टी के थे, ध्यान रखना ये गुप्ता डायनेस्टी के थे, उनकी ये डॉटर थी। इनकी शादी वाकाटका फैमिली, डेक्कन पेनिनसुला में एक मतलब डायनेस्टी रूल करती थी वाकाटका फैमिली, वहाँ पे इनकी शादी हुई थी। और इन्होंने क्या किया था? ध्यान रखना, सी डोनेटेड लैंड विच इज रेयर एग्जाम्पल ऑफ डोनेशन बाई एनी वुमेन। महिलाओं के द्वारा डोनेशन का पहला एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है। संगम लिटरेचर किस भाषा में लिखा है? तमिल भाषा में लिखा हुआ है। मेंशन 2 सोर्सेज दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के बारे में हमें किन किन चीज़ों से जानकारी मिलती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से और मेगास्थनीज की इंडिका नाम की बुक से। कौन से रूलर ने सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाया था 2nd सेंचुरी सी में? तो रुद्रदामन ने। इरीथ्रियन सी, ध्यान रखना, हु कंपोज्ड पेरिप्लस ऑफ इरीथ्रियन सी? ये किसने मतलब इसको कंपोज किया था? एक ग्रीक सेलर थे, उसने कंपोज किया था। प्रयाग प्रशस्ति का दूसरा नाम क्या है? इलाहाबाद पिलर के नाम से भी जाना जाता है। श्रेणीज क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट, इसी को हम क्या बोलेंगे? श्रेणीज बोलेंगे। हु रूल्ड द स्टेट्स नेम्ड गण और संघ? गण और संघ को कौन रूल करता था? तो ग्रुप ऑफ पीपल रूल करते थे। चाइनीज रूलर अपने लिए कौन सा टाइटल यूज करते थे? तो वो यूज करते थे सन्स ऑफ हेवन।
मॉडर्न नेम कलिंग क्या है, उड़ीसा है। ठीक है, तो लगभग 90 क्वेश्चन डिस्कस किए, ऑल्दो इसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, तो आप यूँ समझो उनका रिवीजन ही हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेकंड चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। ऐसे ही हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर के भी क्वेश्चन लेके आएंगे और धीरे धीरे हिस्ट्री के सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे। तो आप इनको एक कॉपी में लिख लेना, कॉपी में लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप चाहो तो इनकी PDF भी मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, बट इनको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी ये याद होंगे। ठीक है, सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो, याद करते रहो, लर्न करते रहो। जय हिंद, जय भारत।